तो एक चीज़ और आपके विरोधी कहते हैं कि अब की बार 75 बार की स्ट्रेटजी आप लोगों ने एक लक्ष्य रखा है, और विरोधियों का कहना है कि ये हमारा जो एजेंडा था उस एजेंडे पर धीरे धीरे चल रहे हैं। उनका इशारा हिंदुत्व की तरफ है। हिंदुत्व का एजेंडा माना जाता है मुख्य रूप से बीजेपी का था। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि भूपेश बघेल से ज़्यादा बड़ा सनातनी कौन होगा। तो ये क्या, अगर विकास पूरी तरह से एक मोर्चा है विपक्ष के दावों की हवा निकालने के लिए, तो फिर इस तरफ क्यों बढ़ रही है चुनावी लड़ाई? जैसे मैं छत्तीसगढ़ में हूँ तो छत्तीसगढ़ का प्राइड तो मुझे होना चाहिए ना, मुझे गर्व होना चाहिए, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। और 15 साल के शासन में उन्होंने कहा छत्तीसगढ़िया तो सबसे हीन भावना वाले लोग हैं, सबसे निचले दर्जे के लोग हैं, ये बासी खाने बोरे बासी खाने वाले हैं, ये हीन है, ये छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, ये उसको हीन भावना से देखते थे। और वो सारी चीज़ को छत्तीसगढ़ी, चाहे बोली हो, भाषा हो, चाहे खान पान हो, रहन सहन हो, उसके तीज त्यौहार हो, उसको हमने सम्मान देने का काम किया। और तीज के दिन हम लोग छुट्टी दिया, आदिवासी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है उसके अवकाश हमने घोषित की। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने किया। तो ये छत्तीसगढ़ के मतलब जिसे हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। उसके खेल कूद को छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन किया। तो ये जो छत्तीसगढ़ियापन जो है ना, और वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है जी, जो हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने इसको पीढ़ी दर पीढ़ी इसको संजो के लाया। जो सरलता, सहजता, ईमानदारी, कर्मठता और फिर समूह में मिलके काम करना, तो ये सब जो छत्तीसगढ़ आज जब उस चीज़ को हम लोग ऊपर लेकर आते हैं, देश और दुनिया के सामने लाते हैं, तो बोले छत्तीसगढ़ ऐसा भी है। क्योंकि लोग तो छत्तीसगढ़ को या तो नक्सलवाद के नाम से जानते थे या कुछ खदानों के नाम से जानते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के ये स्वरूप तो देश और दुनिया ने नहीं देखा था जो इन 5 वर्षों में देखने को मिला है। तो ये हिंदुत्व वगैरह की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ की कल्चर की बात है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात है, छत्तीसगढ़ियापन की बात है। मंदिर निर्माण, राम वन पथगमन, ये सब इसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ की जीवन शैली है। क्योंकि भगवान ऐसा मानते हैं कि भगवान राम सबसे ज़्यादा समय यहाँ गुजारे हैं। भगवान राम वनवास के समय जिन मार्गों से चले, वहाँ हम उसको पर्यटन पर्वत के रूप में विकसित भी कर रहे हैं। अभी बिल्कुल आपसे 15 किलोमीटर की दूर में कौशल्या माता का प्राचीन मंदिर है, दुनिया का एकमात्र मंदिर है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल मौका मिला। रमेश बैस का गांव है जो अभी राज्यपाल है महाराष्ट्र के, उसके गांव में वो मंदिर है, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मंदिर को सजाया जाए, संवारा जाए, देश दुनिया के सामने लाया जाए। और ये काम हमने किया। तो कोई नया चीज़ तो है नहीं। राजीव सबसे प्राचीन हमारे नगरी राजीव लोचन की मंदिर है, शिव मंदिर है, लेकिन कभी उसे विकसित करने की कोशिश नहीं की। शिवरी नारायण, ये बहुत प्राचीन मंदिर, प्राचीन स्थल है, धार्मिक स्थल है। वहीं पे सबरी माता का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो हमने यदि उसे सजोने का काम कर दिया, उसे सजाने का काम कर दिया, तो इसमें गलत क्या है? आपको तो मौका मिला था, आप तो केवल अयोध्या के राम मंदिर के नाम से वोट मांगते रहे, लोगों को बरगलाते रहे। आप गाय के नाम से वोट मांगते रहे, गाय की कभी सेवा नहीं की। तो यदि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से जो यहाँ की चीज़ें हैं उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। हमारे गांव-गांव में राम कोठियाँ होती हैं, कभी सोचे लोग? तो हम लोग उस प्रकार से लगातार काम कर रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के सब धरोहर है, तो इसमें उसे छीनने वाली क्या बात है? ये राम जो है इनके लिए वोट दिलाने का काम कर सकते हैं, इनके राम नोट दिलाने का काम कर सकते हैं। हमारे राम जो है वो वनवासी राम है, हमारे राम है वो सबरी के राम है, हमारे राम है वो मेहनत कश लोगों के राम है, हमारे राम है कौशल्या के राम है। और क्योंकि कौशल्या यहाँ की बेटी है तो हम लोगों की भांचा है, हमारे लिए भांचा राम है।